तो दोस्तों आप देख सकते हैं स्वतंत्रता सेनानी समारोह जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक पोखरी के द्वारा रखा गया है और यहाँ पर जो कि मिट्टी जमा करने के लिए बोला गया है। इस मिट्टी को दिल्ली में जाना है जो कि स्वतंत्रता सेनानी के सही समारोह का एक बहुत ही भव्य समारोह जो बनेगा वहाँ किला टाइप का। तो उसके लिए जो ये मिट्टी जा रही है हमारे पूरे जिला चमोली रुद्रप्रयाग सब जगहों से जिलाओं से मिट्टी मंगाई गई। यहाँ पे देख सकते हैं समारोह की जो कि समापन हो गया है। आप देख सकते हैं पूरी तरह से यहाँ पे जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से आए हुए जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और काफ़ी अच्छा समारोह हुआ है क्योंकि आजकल जिस तरह से काम धाम चल रहा है गाँव में तो बहुत मुश्किल हो रहा है आने। तो आदरणीय प्रेम सिंह रावत जी जो कि स्वतंत्रता सेनानी स्वराव श्री खेम सिंह रावत जी के पुत्र हैं और आप देख सकते हैं कि इनकी जो स्वतंत्रता सेनानी की जो सुभाष चंद्र बोस की यहाँ पर प्रतिभा मिल रखी है बहुत ही सुंदर। गांव का नाम कोलाई सिनो पोखरी जिला चमोली और बहुत ही सुंदर ये देख सकते हैं आकर्षक। बहुत बहुत बधाई है आपको, धन्यवाद। बहुत सुंदर यहाँ पर नामावली लिखी जा रही है। जिस जिसका नाम अभी भी छोटा है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। पूरी तरह से जानकारी दे करके ऊपर कोटेश्वर दी जाएगी। आदरणीय राणा जी अभी भी चलता रहेगा ना ये? हाँ चलता रहेगा। अब देखो हम लोग थोड़ी देर वेट करेंगे जी जो आएंगे तो ठीक है। जी इतनी अपनी मारा मना रहे जी है ना। जी हमने कम से कम 50 लोगों को बुलाया। आजकल काम धंधा भी चल रहा है ना। हाँ तो काम में देखना चाहिए। सत सत नमन करते हैं जिन वीर सपूतों ने मातृभूमि के लिए अपना अमूल्य समय दिया। ऐसे वीर सपूतों को बार बार प्रणाम करते हैं। हमें गर्व की अनुभूति होती है कि जब हम अपने इस देवभूमि से कई वीरों के नाम इस सूची में आता है, अपना समर्पण दिया है, अपना समय दिया, तो उनके सम्मान में यह समारोह रखा गया है। आज यहाँ पर उपस्थित सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रितों का हुए उन स्वतंत्रता सेनानियों का करबद्ध नमन करते हुए और उनके आश्रितों का अभिनंदन करते हुए मैं इस कक्ष की ओर मुखातिब होता हूँ। महानुभाव, आपको विदित होगा कि हिंदू सनातन संस्कृति का परचम कभी सकल सृष्टि और अखिल ब्रह्मांड में लहराता था। पृथ्वी का कोई कोना नहीं था जहाँ हिंदुत्व का परचम नहीं लहराता था। लेकिन आज हम कहाँ खड़े हैं, कोई इस विषय पर विचार नहीं करता। हिंदुत्व सिकुड़ सिकुड़ के आज भारत देश, जिसको हम भारत देश कहते हैं, इसमें भी आप नॉर्थ ईस्ट में जाइए, केरला में जाइए, तमिलनाडु में जाइए, दक्षिण भारत में कहीं भी जाइए, आप जय श्री राम नहीं बोल सकते। क्यों? कहाँ है हमारी सनातन संस्कृति? नौखंड पृथ्वी में एक छत्र राज करने वाला हिंदुत्व आज सिमट कर एक छोटी सी भूभाग पर आकर सिमट गया है। इसका उत्तरदायित्व कौन है? हम हैं। हमें अपने इस मानसिक और बौद्धिक दुर्बलता को प्रबल करना होगा, जिसके लिए आरएसएस इस प्रकार के आयोजन यदा कदा करता रहता है। आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जो स्वयं से सेवा करता है, किसी से लेता नहीं है, अपना लगा करके सेवा करता है, या यूं समझिए रेडी फॉर सेल्फलेस सर्विस। हिंदुत्व की बात प्रथम तैयार रखने के लिए आरएसएस का जन्म हुआ, जो आज विश्व के 55 देशों में है और संसार का सबसे बड़ा नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, गैर राजनीतिक संगठन। स्मरण कीजिए, हमारे देश को किसने नहीं लूटा? शकों ने लूटा। उन्होंने शक संवत स्थापित किया हिंदुस्तान में। हूणों ने लूटा, उन्होंने हिजरी प्रारंभ कर दिया। गोरखाओं ने लूटा, पिंडारियों ने लूटा, अंग्रेजों ने लूटा, मुगलों ने लूटा। और कौन लूटे? हम लूटे।
इतना विशाल सामर्थ्य होते हुए भी इतने भूभाग पृथ्वी के 1/4 भाग को छोड़ करके बाकी हिंदुत्व का ही परचम लहराता था। क्या कारण रहा कि हम बार बार गुलाम होते गए? कारण ये रहा कि जहां इस देश में बड़े बड़े महापुरुष हुए, बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट हुए, बड़े बड़े देव ऋषि हुए, बड़े बड़े देश पर न्यौछावर होने वाले वीर नाहर पैदा हुए, वहीं उस देश में गद्दार भी पैदा हुए। ये निश्चित बात है। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी बनकर के आए थे, वो अपने साथ सेना लेकर के नहीं आए थे। हमारे लोग उनसे मिल गए थे। उन्होंने किसी को लाट साहब बनाया, किसी को नवाब की पदवी दे दी, किसी को प्रधान बना दिया, किसी को जागीरदार बना दिया, किसी को फौजदार बना दिया, और उन्होंने उनके हुक्म को फॉलो किया, उनके हुक्म को मान करके और अपने ही बंदों बांधों पर गोली मारी। इसलिए हम गुलाम हुए। गढ़वाल पर अंग्रेजों ने कैसे कब्जा किया हम जानते हैं। गढ़वाल की महारानी कर्णावती वहां गई थी कलकत्ता अंग्रेजों के पास कि हमें गोरखाओं ने परेशान कर दिया, आप हमारी सहायता कीजिए। तो अंग्रेजों ने कहा था कि हम एक शर्त पे आपकी सहायता करेंगे, आपको हमको गढ़वाल में लीज पर कुछ जमीन देनी पड़ेगी घूमने के लिए, ऐशो आराम के लिए। और कर्णावती ने उस एग्रीमेंट पे साइन कर दिया है। अंग्रेजों ने आकर के उनके पास उस समय पिस्तौल होती थी, गोला बारूद था, हमारे पास नहीं था। उन्होंने गोरखाओं को भगा दिया यहाँ से। लेकिन यहाँ का सौंदर्य देखकर, प्राकृतिक सौंदर्य देख करके, गढ़वाल को देख करके उनके मन में आया कि यहाँ के लोग भोले भाले हैं। उन्होंने प्रत्येक 9 मील पर एक अपने लिए बंगला बनाया। 9 मील की डिस्टेंस में एक बंगला बनाया, जैसे एक मोहनखाल में है, उसके बाद 9 मील पे यहाँ नागनाथ में था, 9 मील पे सरोपाणी में था। और उन्होंने देखा कि यहाँ उस समय बहुत भिखारी थे, रोड नहीं थी, सड़क थी, छोटे छोटे रास्ते थे, और वो भिखारी गंगा के किनारे किनारे कच्ची झोपड़ियों में रहते थे, क्योंकि यहाँ तीर्थ थे और तीर्थ यात्री उनको दान देते थे। और उस दान के लोभ में 6 महीने वो दान लेकर के और 6 महीने भिक्षावृत्ति करके यहीं रहते थे। अंग्रेजों ने क्या किया, उनको बोला भिखारियों को कि हम इतनी तारीख को जोशी मठ में ब्लीचिंग पाउडर डालेंगे गंगा में, बहुत सारी मछली मर जाएंगी, आप लोग उस मछली को उठा के ले जाना, सुखा के रख देना, आपको 6 महीने के लिए भोजन हो जाएगा। और उन्होंने ऐसा किया भी है। अंग्रेजों ने जोशी मठ में उन्होंने नदी में ब्लीचिंग पाउडर डाल दिया, और पूरी नदी में जब मछलियां मर गई तो सारे भिक्षुक जितने भी भिखारी थे, सारे लोली लंगड़े सब वहां गए मछली पकड़ने के लिए, और उन्होंने ग्रेनेड से बिरही ताल को उड़ा दिया और बाढ़ आ गई, सारे भिखारी यहाँ से मर गए। फिर उन्होंने आदेश दिया कि जो भिक्षुक है वो यहाँ नहीं, भिखारी यहाँ नहीं रहेगा, जो स्वयं का पेट नहीं पाल सकता वो देश क्या पाल सकता है। और उन्होंने सबसे पहले ब्रिटिश गढ़वाल कह करके यहाँ कब्जा कर दिया। वो हमारी कमी थी, हम लोगों ने अंग्रेजों की बर्दाश्त की, इसलिए हम गुलाम रहे, और आज भी हमारी मानसिकता वही है। लेकिन आप कल्पना कीजिए, अंग्रेजों की उस हुकूमत के दौर में 29 अक्टूबर 1915 को आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था अफगानिस्तान में। और आज़ाद हिंद फौज का गठन करने की कल्पना की थी सरदार मोहन सिंह जी ने। उनसे प्रेरणा लेकर के 1915 में इसका गठन किया गया था अफगानिस्तान में। और आज़ाद हिंद फौज के गठन करने के बाद आज़ाद हिंद फौज 1915 से और 1944 तक आप कल्पना कीजिए सत्ता अंग्रेजों की थी। उनके पास कोई संसाधन नहीं थे, उनके पास कोई लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं था, फिर भी उन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानियां दी। 1944 में जाकर के जापान ने हस्तक्षेप किया और जापान ने उनकी सहायता की कि हम आपको सहायता करते हैं, आप अंग्रेजों के विरुद्ध लड़िए। आप कल्पना कीजिए आज के जो हमारे फौज है इनके पास कई प्रकार के हथियार हैं, कई प्रकार के लॉजिस्टिक सपोर्ट